नमस्कार दोस्तों। भारत में ब्रिटेन का दो तरह का राज था। पहला कंपनी का राज और दूसरा ताज का राज। 1857 ईस्वी से शुरू हुआ ताज का राज और 1947 में ख़त्म हो गया। इससे पहले 100 वर्षों तक कंपनी का राज था। आइए जानते हैं कि किस तरह भारत में कंपनी का राज कायम हुआ। कहते हैं कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के कारण भारत में गुलामी का एक नया दौर शुरू हुआ था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई। उसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम था। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में उसका जन्म हुआ और 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी कश्मीर में उसकी मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत में मुग़ल, सिख, मराठा, राजपूत आदि राजवंशों या राजाओं का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटेन का शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। उत्तर भारत में 1615 से 1618 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। जहांगीर और कंपनी ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू राजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। दूसरी ओर यह देखते हुए दक्षिण भारत में 1640 ईस्वी में विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा ने इस कंपनी को चेन्नई में एक भूभाग पर कारखाना लगाने की अनुमति देती है। कंपनी ने यहाँ पर शीघ्र ही सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और अपनी व्यापार नीति के साथ रणनीति की शुरुआत की। 1661 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और सफलता मिली। चेन्नई के अलावा उसे बम्बई का भी एक टापू मिल गया। हुआ यूँ कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज में बम्बई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 ईस्वी के बीच कंपनी के गवर्नर जनरल ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। यह क्षेत्रों में बाद में अंग्रेज व्यापार की और युद्ध का गढ़ बन गया। अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। इसमें जहांगीर की भी रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेज़ों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू राजाओं को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बाद में 1757 में उसे भी हरा दिया गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की लड़ाई को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम संबंध व्यापार के उद्देश्य से सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि समुद्र तट पर स्थित राज्यों से हुए। बंगाल में मीर जाफर की गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने उसे हराकर अपने शासन की शुरुआत की। बाद में देशी राज्यों को आपस में झगड़ा के लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति द्वारा सारे भारत पर सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वहाँ भारत की गुलामी के समय 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहाँ उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सेना नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। सिराजुद्दौला को हराने के बाद कंपनी ने बंगाल में शासन स्थापित कर लिया और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते पूरे भारत पर ताज का राज शुरू किया। इसका मतलब राजनीति पर अपना सत्ता कायम किया। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में समझ आया होगा कि भारत गुलाम कैसे हुआ था। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।